नमस्कार साथियों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जीके जीएस के ऐसे टॉप शानदार 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? क्या 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था? तो मैं आपको बता दूं 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगी, कारतूस का विद्रोह। क्या कारतूस का विद्रोह जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में कारतूस का विद्रोह देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रही है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो गांधी इरविन समझौता है वो आपके यहाँ पे 1931 में हुई थी। क्या हुई थी? 1931 में हुई थी। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। और टोटल यहाँ पे हम लोग 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं वो लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। और हाँ, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है और बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है आपके यहाँ पे 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपके यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, और जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा साथ में यहाँ पे बताते चलेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या हमारे भारत में जो पंचायत राज प्रणाली का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, अनुच्छेद 40 में है। कौन से में? अनुच्छेद 40 में है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। अब क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? क्या विधान परिषद जो है वो किस राज्य में नहीं है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो विधान परिषद है वो आपके यहाँ पे राजस्थान में नहीं है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। विधान परिषद जो है वो किस राज्य में नहीं है? तो आपको यहाँ पे राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे कमेंट में। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होते रहते हैं बिहार डीएलएड से रिलेटेड। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की गई थी? क्या हमारे महात्मा गांधी यानी बापू के द्वारा जो है वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई थी? तो आपको यहाँ पे दांडी से किया गया था। कहाँ से किया गया था? दांडी से किया गया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपके यहाँ पे याद करने की क्षमता जो है अधिक हो जाती है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, भूगोल में पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? क्या बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भूगोल में पृथ्वी के मध्य रेखा की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो कितनी है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 8 के सी हो जाएगी, 40,000 किमी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रही है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी परत क्या कहलाता है? क्या पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी परत है वो क्या कहलाती है? तो मैं आपको बता दूं, जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी परत है वो आपके यहाँ पे आंतरिक कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक कोर कहलाती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में आंतरिक कोर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहे हैं कि मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करता है? क्या मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करता है? तो मैं आपको बता दूं, मानसून भारत में जो है वो आपके यहाँ पे दक्षिण से पश्चिम की ओर प्रवेश करते हैं। कैसे? दक्षिण से पश्चिम की ओर जो है वो प्रवेश करती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से बने रहिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोले, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको सबको ही पता होता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल
कौन सा है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। गंगा नदी का जो उच्चतम स्थल है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे गंगोत्री हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंगोत्री हो जाएगी। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की जीवन रेखा किस रेखा को कहा जाता है? क्या भारत की जो जीवन रेखा होती है दोस्त, वो किस के कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, जो भारत का जीवन रेखा होता है वो आपको यहाँ पे रेलवे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेलवे को कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रेलवे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? क्या भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपके यहाँ पे शक संवत है। क्या है? शक संवत है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पे देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? क्या प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, जो प्लासी का युद्ध है वो आपके यहाँ पे 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध लड़ी गई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1757 देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 16वीं देखेंगे। क्या पूछ रही है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? क्या ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम लोग यहाँ पे भारत का अन्य भंडार कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत का अन्य भंडार कहते हैं। तो कौन सा राज्य को कहते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे पंजाब को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है पंजाब देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वीं क्या पूछ रही है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या हमारे पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या माउंट एवरेस्ट जो है वो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? क्या हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है वो समाजवादी शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था दोस्त? तो आपके यहाँ पे 1976 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1976 में जो है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? क्या लोकसभा का जो कार्यकाल होती है वो कितने वर्षों की होती है? तो आपको सबको ही पता होता है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों की होती है। तो इसका भी आंसर आप लोग यहाँ कमेंट सेशन में जो है वो बता दीजिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों की होती है। फिर यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहलाती है? तो उसको यहाँ पे आपको बता दें हम कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्या इम्पीचमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य ने की थी? तो मैं आपको बता दूं, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर राजस्थान ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन राजस्थान देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य विशेष क्या था? क्या चंपारण सत्याग्रह का जो मुख्य विशेष था वो क्या था? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था चंपारण सत्याग्रह का मुख्य विशेष क्या था। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये। चंपारण सत्याग्रह किससे समस्या है, ऐसे भी यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है। किस विषय से समस्या है? यहाँ पे करम के विद्रोह से, कि नील की खेती से, कि भूमि की खपती से, कि मजदूरों का शोषण से? तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तब कुछ ये बात भी सबको ही पता होता है। फिर यहाँ पे देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक भूमि किस महाद्वीप में है? क्या पृथ्वी पर जो सबसे अधिक भूमि है वो किस महाद्वीप में है? तो आप यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एशिया में है। कहाँ है? एशिया में है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में एशिया देख पा रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। आप क्या पूछ रहे हैं कि
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है वो आप यहाँ पे बाबर ने की थी। कौन किया था? बाबर ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? क्या अकबरनामा जो है वो किसने लिखा था? आपको यहाँ पे अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे हैं। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? क्या पंचशील समझौता जो है भारत और किस देश के बीच हुई थी? तो आपको यहाँ पे जो है वो चीन के बीच हुई थी। भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुई थी, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति किससे संबंधित है? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आपको यहाँ पे खदान खदान उत्पादन से, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक हिस्सा भारत में किससे आता है? क्या राष्ट्रीय आय का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो भारत में किस में आता है? तो आपको यहाँ पे क्षेत्र